यूजीसी नेट वर्सेस बिहार का नेट। यहां पर नेट वर्सेस सेट की इस जंग में जो डायलेमा बच्चों के बीच में चल रहा है, आज मैं उस डायलेमा को दूर करने आया हूं। आज मैं आपको यह बताने आया हूं इस असमंजस से कैसे निकला जाए। यूजीसी नेट बेटर है या बिहार का नेट बेटर है? क्या है इनकी एलिजिबिलिटी, क्या है इनका स्कोप, किस तरीके से आप जो है इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं, क्या आपको कोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहां पर सारी की सारी जानकारी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सो यहां पर किसको कितना फायदा होने वाला है, यूजीसी नेट वर्सेस बिहार का नेट। अब जिस तरीके से वैकेंसीज निकलने की बात हो रही है, उससे पहले आपको बिल्कुल तैयार रहना होगा अपनी प्रिपरेशन के साथ। अपने सारे के सारे डाउट्स आपको क्लियर करने होंगे। तो इसके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है। एलिजिबिलिटी, जेआरएफ, पीएचडी, कोटा, वैलिडिटी, स्कोप, यहां पर क्या क्या चीजें यहां पर बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। सो एलिजिबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले अगर आप नेट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपके मास्टर्स में फ्रॉम दी जनरल कैटेगरी 55% एज फार एज फॉर दी बेट ऑल्सो आपके 55% नंबर होने चाहिए फॉर योर मास्टर्स, इन योर मास्टर्स। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहली बात, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 55% अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो फायदा है वो अगर आप नेट को क्लियर करते हैं, अगर आप नेट को क्लियर करते हैं, जो कि हिंदुस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है, नेट को क्लियर करने के बाद अगर आपके नंबर बहुत ज्यादा आते हैं, वो आप जो एक लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उसको क्रॉस कर जाते हैं, तो आप जेआरएफ के लिए टॉप 1% में आते हैं। सो जेआरएफ आपको मिलेगा जब आप नेट करते हैं। अगर आप बेट करते हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा, वहां पर आपको जेआरएफ का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वहां पर होता ही सिर्फ नेट है। नेट करने के बाद आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद आती है पीएचडी। अभी जो एक नया जो है रूल आया था, जहां पर पीएचडी एलिजिबिलिटी, यू आर ओनली एलिजिबल फॉर डूइंग पीएचडी, है ना, इंटरव्यू से एग्जामिशन वाली बात। सो यहां पर पीएचडी जो है एंट्रेंस एग्जाम से एग्जामिशन वाली बात, तो यहां पर पीएचडी आप जाकर कर सकते थे। अगर आप नेट कर लेते हैं तो आप पीएचडी किसी भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में जाकर कर सकते हैं, लेकिन यह फायदा आपको बेट में नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने एलिजिबिलिटी की बात की 55%, जेआरएफ यहां नेट में, बेट में नहीं है। पीएचडी नेट में इसका फायदा मिलता है, बेट में आपको नहीं मिलता है। अगर कोटा की बात करते हैं तो जी हां, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आप रिजर्व्ड कैटेगरी अगर हैं और अगर आप सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत आते हैं तो आपको जरूर नेट में जो है इसका फायदा मिलता है। आपको पता है कि रिजर्व्ड कैटेगरी की अलग कट ऑफ आती है, जनरल कैटेगरी की अलग कट ऑफ आती है। करेक्ट बात। अगर हम बेट की बात करते हैं तो अगर आप बिहार का डोमिसाइल आपके पास है, गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो ही आप बिहार में रिजर्वेशन का या कोटा का फायदा ले सकते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आप हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा में आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या एससी को कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लेकिन जब आप बिहार में पेपर देने जाएंगे तो आपको पेपर जनरल कैटेगरी से ही देना होगा। अगर आप बिहार के डोमिसाइल नहीं है, अगर आपके पास बिहार का वो डोमिसाइल का पर्चा नहीं है, देन यू आर नॉट एबल टू टेक दी कोटा बेनिफिट्स। ठीक है ना। उसके बाद वैलिडिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर लाइफ टाइम की वैलिडिटी है दोनों में। ठीक है ना। और अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो नेट का नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपके पूरे नेशन में अच्छे तरीके से वैलिड रहेगा, है ना, पूरे हिंदुस्तान में वैलिड रहेगा। और अगर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो ये आपका सिर्फ बिहार के लिए ही होता है, स्टेट स्पेसिफिक जो है ये टेस्ट होता है आपका। ठीक है। आई होप सारे डाउट्स बच्चों के यहां क्लियर हो गए होंगे इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी, जेआरएफ, पीएचडी, कोटा, वैलिडिटी या स्कोप। ठीक है। अब अगला सवाल आता है कि इनमें से किसको चूज किया जाए, क्या रहेगा यहां पर बेटर, है ना, या किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले टाइमलाइन की अगर मैं बात करता हूं तो पहले आएगा आपका जून 2026, जो कि तकरीबन 1.5 महीने में आपके सामने खड़ा हो जाएगा। सो जून 2026, देन आपका होगा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, देन आपका होगा बीपीएससी, जिसके तहत आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। राइट। तो अगर आप सच में, अगर आप बिहार से हैं या आप बिहार में मतलब आपका नेटिव प्लेस है या आप वहां पर जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो आपको इन पूरे टाइमलाइन से गुजरना होगा। सो जून 2026 सबसे पहले आने वाला है इसके लिए। और जो आपका सिलेबस है वो नेट के ऊपर ही बेस होता है, बेट का भी, तो बहुत ज्यादा फर्क वहां पर नहीं है ना। सो जून 2026 में अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कि आपको करनी चाहिए ताकि आपका बेट का रास्ता भी खुले, देन बीपीएससी भी आप आराम से क्रैक कर पाएं, तो पेपर 1 के लिए गाइस
पेपर 1 के लिए ऑल 10 यूनिट्स आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, है ना। ऑल 10 यूनिट्स आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं मंडे टू सैटरडे यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल फ्री, मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे। और अगर आप हमारे पेड सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, है ना, पेड सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं 70 19 24 34 92, आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे पेड सेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी चर्चा आज नेट और बेट के तहत। आपके मन में कोई भी और अगर डाउट हो तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार मैं बनाता रहूंगा। आप जुड़े रहिए, क्योंकि इस बार जून 2026 में आप जरूर बनने वाले हैं हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर। थैंक यू सो मच गाइस।